तो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मथुरा से खबर है, जहां पर 25 अक्टूबर से खुलेंगे बांके बिहारी मंदिर के कपाट। श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कपाट सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सदर ने इस बात की जानकारी दी है और बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण किया है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए पहले करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। भीड़ को मंदिर तक पहुंचने के लिए की गई है उचित व्यवस्था। एक तरफ से मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। वीआईपी को भी अब कोविड के नियमों के अनुसार ही मंदिर में दर्शन मिल सकेंगे। तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो समय दिया जाएगा उस समय पर ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और दर्शन अब खोले जाएंगे। लॉकडाउन के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन अब ये दर्शन खुलने जा रहे हैं और बांके बिहारी के दर्शन कर पाएंगे। वृंदावन का ये मुख्य मंदिर कहा जाता है, मुख्य मंदिरों में से एक है बांके बिहारी का मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के अंदर दर्शन के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब करना होगा। खबर बागपत से, जहां पर दरोगा की बढ़ी हुई दाढ़ी प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया। दारोगा इंतजार अली ने कटवाई अपनी दाढ़ी और बिना अनुमति दाढ़ी बढ़ाने पर दारोगा को निलंबित कर दिया गया था। दाढ़ी कटवाने के बाद बागपत एसपी अभिषेक सिंह ने दारोगा को बहाल कर दिया है। जनपद के रमाला थाने में तैनात है दारोगा इंतजार अली और दाढ़ी बढ़ाने के मामले पर जैसे ही उसकी तस्वीर वायरल हुई, इसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया और अब उसने दाढ़ी कटवा ली है तो फिर उसकी बहाली भी कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दें, बिना अनुमति के दाढ़ी बढ़ाने पर दारोगा को निलंबित कर दिया गया। दाढ़ी कटवाने के बाद एसपी अभिषेक सिंह ने दारोगा को बहाल कर दिया है। फिलहाल बागपत का ये मामला था। दारोगा इंतजार अली ने दाढ़ी बढ़ाई थी और उसका तस्वीर जब वायरल हुई तो उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। एसपी अभिषेक सिंह की तरफ से सस्पेंड किया गया और उसके बाद अब जो जानकारी है वो ये है कि उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली है। दारोगा ने अपनी दाढ़ी कटवा ली है और एक बार फिर से उन्हें बहाल कर दिया गया है। दारोगा इंतजार अली ने अपनी दाढ़ी कटवा ली है और इसी के साथ एसपी की तरफ से उन्हें बहाल भी कर दिया गया है, क्योंकि सस्पेंड कर दिया गया था जैसे ये जानकारी मिली थी। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए बागपत से। विकास, जो जानकारी है वो ये कि इंतजार अली ने अपनी दाढ़ी कटवा ली है और बहाल कर दिया गया है, क्या जानकारी? जी बता दें कि ये एक जो दाढ़ी कटवाने प्रकरण में नया मोड़ आया है। बागपत एसपी ने जो इंसाद अली थे, जो दाढ़ी बढ़ाकर अनुशासनहीनता के तहत उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, इस पर अब एक नया मोड़ आ गया है। अब इंसाद अली ने दाढ़ी कटवाई है जिसे इन्होंने बहाल कर दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर नोएडा से, जहां पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। अमेजॉन अकाउंट में हो रही सेंधमारी। सेक्टर 25 में रहने वाली सुरभि अग्रवाल के अकाउंट से छेड़छाड़ की गई। सुरभि अग्रवाल के अमेजॉन अकाउंट से खरीदारी की गई। खरीदारी के भुगतान न होने पर कंपनी ने नोटिफिकेशन भेजा। नोटिफिकेशन आने के बाद सुरभि अग्रवाल के होश उड़ गए। कंपनी में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़िता ने अज्ञात ठग और अमेजॉन कंपनी के खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज करवाया है। तो अमेजॉन अकाउंट में हो रही है सेंधमारी। खरीदारी के भुगतान न होने पर कंपनी ने भेजा नोटिफिकेशन, तब जाकर जानकारी मिली कि अमेजॉन ऐप के अंदर बिना उनकी जानकारी के सेंधमारी की गई और खरीदारी की कोशिश की गई। एक महिला आई थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और उनका ये क्लेम है, उनका ये कहना है कि अमेजॉन का कोई एम्प्लॉय, उन्होंने उनके ईमेल आईडी को, चूँकि उनका संभवतः अमेजन से पहले कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे, उनका ईमेल आईडी जो है उसको चेंज करके उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स उसके जो अमेजन का एम्प्लॉई है उसके द्वारा किया गया और उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे कोई ना कोई परचेजिंग हुई। तो परचेजिंग जब हुई तो चूँकि वो इनका मेल आईडी नहीं था, वो तो चेंज था, लेकिन एड्रेस इनका था। उस परचेज में बेसिकली ब्लूटूथ किसी ने परचेज किया और उसका जो EMI था, वो EMI के लिए इनके पास जब SMS आया तो अलर्ट हुई, उन्होंने जांच की तो पता चला कि इनका मेल आईडी चेंज कर। संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, इस बात की जानकारी अमेजॉन को भी दी गई होगी और सुरभि अग्रवाल ने जिस तरह से जानकारी दी है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई अमेजॉन की तरफ से नहीं की गई, क्या मामले में अभी तक कार्रवाई हुई है पुलिस या अमेजॉन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर इस पूरे मामले को, प्रकरण को देखते हुए शिकायत इसकी ले ली गई है और मामला इसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि लगातार नोएडा में साइबर क्राइम जैसी ठगी जो है वारदात हो रही है,
पुलिस का कहना है, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 420C में मामला दर्ज हो गया है, जल्दी आरोपी गिरफ्तार होंगे। और जिस तरीके से एक बड़ी कंपनी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, तो तमाम तरीके से कंपनी के अधिकारियों की भी पोल खोलने वाली बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब खबर रायबरेली से, जहां पर आस्था को एक दिन के लिए कोतवाली प्रभारी बनाया गया। आस्था ने बोर्ड परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया था। मिशन शक्ति के तहत वो कोतवाली प्रभारी बनाई गई। आस्था ने किया कोतवाली का निरीक्षण, कोतवाली में आए फरियादियों की समस्या सुनी है। तो आस्था ने बोर्ड परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया। मिशन शक्ति के तहत कोतवाली प्रभारी बना दिया गया है। आस्था ने कोतवाली का निरीक्षण भी किया और तमाम वहां पहुंचे फरियादियों की फरियाद को भी सुना। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि एक दिन, आज मैं एक दिन या 1-2 घंटे के लिए ही सचिव बनकर मुझे ये पूरा दिन का एक गर्व महसूस हो रहा है कि अब मैं पूरी लाइफ मेरी इस मुकाम पर हमेशा गर्वान्वित महसूस करती रहेगी। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी ऑफिसर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मुकाम हासिल करवाया। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो मिशन शक्ति चलाया जा रहा है प्रोग्राम, इसमें हर दिन हमको कोई ना कोई टास्क दिया जाता है। मुख्य रूप से ये महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों की स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा और आत्म सम्मान के लिए चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे आज हमारी आस्था श्रीवास्तव, ये एक मेधावी बिटिया है जो डलमऊ में पढ़ती है, और उसको एक दिन का कोतवाल बनाया गया है। प्रतीकात्मक रूप से इसका मतलब ये है कि बच्चे पुलिस से, जो एक पुलिस की इमेज है कि पुलिस से डरते हैं, उसका भय दूर हो और पुलिस की कार्यप्रणाली को ये समझ सकें, और जो समस्याएं पुलिस के पास आ रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें पुलिस, जो परेशानियां पुलिस गुजर रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो इस बिटिया को देखा, इसने समझा। ये माननीय मुख्यमंत्री। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूपी में बनेगा पहला डेटा सेंटर, करीब 600 करोड़ रुपए का ये निवेश होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परियोजना को मंजूरी दी। मुंबई का हीरानंदानी समूह डेटा सेंटर पार्क बनाएगा। डेटा पार्क के लिए जमीन को चिन्हित किया गया। ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ जमीन पर बनेगा सेंटर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनेगा पहला डेटा सेंटर। आपको बता दें कि अडानी समेत कई कंपनियां यूपी में दिखा रही हैं रुचि। यूपी सरकार को दिया 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, और ऐसे में मुंबई का हीरानंदानी समूह डेटा सेंटर पार्क बनाएगा, डेवलप करेगा। तो ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ जमीन पर यह सेंटर बनकर तैयार होगा। करीब 600 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा। तो वहीं सीएम ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य का प्रतीक है। श्री राम का जीवन हमें सद्मार्ग पर चलने और आदर्श जीवन जीने का प्रेरणा देता है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज सभी को शुभकामनाएं इस पर्व की दी गई। साथ ही साथ सभी से अपील की गई कि प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें, क्योंकि अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई, रोग पर इलाज, ये सब कुछ अगर देखा जाए तो दशहरे का पर्व बताता है। तो वहीं लखनऊ से खबर है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में रखा गया डीआईजी की पत्नी का शव पोस्टमार्टम हाउस के लिए लोहिया अस्पताल में रखा गया है। शव डीआईजी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, और डीआईजी चंद्रप्रकाश की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों के बाद मौत के बाद अब उनका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रखा गया। अंसल सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। डीआईजी चंद्रप्रकाश लोहिया अस्पताल में ही मौजूद। मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। आजम कादरी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शम्मे हुसैनी अस्पताल और कॉम्प्लेक्स पर यह बुलडोजर चला। 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। गंगा किनारे अवैध रूप से बना था शम्मे हुसैनी अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर सहित पूरे कॉम्प्लेक्स पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। कई थानों के पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर चली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो आजम कादरी के अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चला। कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद। ये तस्वीरें आप देखिए, शम्मे हुसैनी जब गिरा दिया गया और आजम कादरी का यह अवैध निर्माण जिस पर बुलडोजर चला। एक और मुख्तार अंसारी का करीबी
तो आजम कादरी के अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चला गाजीपुर के अंदर, जहां पर यह मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। मुख्तार के करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो वहीं पीलीभीत के अंदर ट्रक में लगी भीषण आग। बिल्डिंग करते समय ट्रक में लगी आग, कुछ ही देर में आग ने विराट रूप ले लिया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ग्रामीणों ने जान पर खेलकर जोखिम उठाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। तो बिल्डिंग करते समय ट्रक में लगी थी आग। उसी दौरान की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे जब आग वहां पर लगी हुई थी। तो आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। उधर से मत जाओ। तो वहीं शामली में आपस में भिड़ी खाकी, दो सिपाहियों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि पैसे के बंटवारे को लेकर यह मारपीट हुई। दोनों सिपाहियों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झिंझाना थाना क्षेत्र के चौसाना चौकी का यह पूरा मामला है। तो दो खाकीधारियों के बीच ये भिड़ंत हुई है और जानकारी यह है कि पैसे के बंटवारे को लेकर यह भिड़ंत हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ लोग आपस में कुछ कहासुनी जैसी हो रही है। ऐसा लगता है ये चौकी चौसाना थाना झिंझाना का है और इसके संबंध में क्षेत्राधिकारी कैराना से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ लोग। तो वहीं प्रतापगढ़ पुलिस की खुली पोल, असला चलाने में फिसड्डी दी है महेशगंज पुलिस। पिस्टल तक नहीं खोल सके महेशगंज एसओ। दारोगा सिपाही 10 मिनट तक कोशिश करते रहे। एसपी ने एसओ को जमकर फटकार लगाई। पुलिस लाइन में परीक्षण लेने का एसपी ने निर्देश दिया। महेशगंज थाने के निरीक्षण करने पहुंचे थे एसपी। तो असला चलाने में फिसड्डी साबित हुए महेशगंज पुलिस और प्रतापगढ़ पुलिस की पोल खुलती नजर आई। उसी दौरान की तस्वीर देखिए, लाल घेरे में आप देखिए किस तरह से ये कोशिशें जारी हैं कि पिस्टल खोली जा सके। एसपी महोदय वहीं पर खड़े हैं, लेकिन ना तो एसओ ना तो दरोगा और ना ही वहां कोई मौजूद सिपाही एसपी के दिए गए टास्क को पूरा कर सका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गाजियाबाद से खबर, जहां पर कड़ा कटवा गैंग से सावधान रहने की जरूरत है। थाना कबीरनगर इलाके के अंदर सामने आई ताजा सनसनीखेज वारदात। मॉर्निंग वॉक पर निकले रचिन सप्रा को हथियार के बल पर लूट लिया गया। तो मॉर्निंग वॉक पर निकले रचिन सप्रा को हथियार के बल पर लूट लिया गया। लाखों की कीमत का हाथ का कड़ा कटर से काटकर लुटेरे फरार हो गए। तो वारदात अंजाम देने वाले बदमाश I-20 कार नंबर DL9CA 7671 से आए थे। गाजियाबाद में अब तक 6 वारदातों को अंजाम ये दे चुके हैं। वारदातों को अंजाम 2 मिनट में देकर कटर से कड़ा काटकर फिर बदमाश फुर्र हो जाते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर जाना मुहाल हो चुका है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों के साथ सबसे ज्यादा हादसे सामने आ रही हैं। इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं तो फिर लुट जाएंगे। सावधान रहने की जरूरत है। कबीरनगर इलाके के आसपास ज्यादा एक्टिव है कड़ा कटवा गैंग। गाजियाबाद में घूम रहा है कड़ा कटवा गैंग। कड़ा कटवा गिरोह के निशाने पर रहते हैं पुरुष और कड़ा कटवा गैंग जाग रहा है। गाजियाबाद पुलिस सोई हुई है। जिला गाजियाबाद में कानून पर क्राइम हावी है। तो कड़ा कटवा गैंग जाग रहा है, गाजियाबाद पुलिस सोई हुई है। जिला गाजियाबाद में कानून पर क्राइम हावी है। तो कटर से कड़ा काटकर फरार हो जाते हैं बदमाश। कड़ा कटवा गैंग एक्टिव गाजियाबाद में और पुलिस पूरी तरह से डीएक्टिव है। थाना कबीरनगर इलाके के आसपास ये ज्यादा एक्टिव नजर आता है। कड़ा कटवा गैंग मॉर्निंग वॉक पर निकले रचिन सप्रा को हथियार के बल पर लूट लिया गया। तो कड़े को कटर से काटकर फरार हो गए, फुर्र हो गए। 2 मिनट में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। I-20 कार से आए थे DL9CA 7671 ये गाड़ी का नंबर था जिसमें ये सवार होकर आए थे। 6 वारदातों को अब तक इन्होंने गाजियाबाद में इस तरह से अंजाम दिया। तो जिला गाजियाबाद में कानून पर क्राइम हावी है। 2 मिनट में कटर से कड़े को काटकर ये फरार हो गए।
सवाल गाजियाबाद की पुलिस पर उठता है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये कोई पहला मर्तबा नहीं है जब इस तरीके की घटना सामने आई हो। इसी तरीके के कड़े कटवे गैंग के जरिए दी गई वारदातों को अंजाम छठी ये घटना है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक पर निकले कई लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं। मॉर्निंग वॉक पर ही निकले थे कद्दावर और दबंग व्यक्ति, जिनकी हत्या भी गाजियाबाद में कर दी गई थी। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहे हैं कप्तान साहब, सवाल ये उठता है गाजियाबाद के ऊपर। कलानिधि नैथानी के ऊपर सीधे सवाल उठते हैं कि क्या जिला गाजियाबाद संभल नहीं रहा। राजधानी से जिला गाजियाबाद भेजा गया था कि बेहतर पुलिसिंग हो सके, गाजियाबाद को संभाला जा सके, लेकिन स्थिति कुछ वैसी नजर नहीं आती। मॉर्निंग वॉक पर निकले रचिन सपरा को हथियार के बल पर लूट लिया गया। जिला गाजियाबाद में कानून पर क्राइम हावी है। तो बाकी की कीमत लूट लिया जाता है। वारदात अंजाम देने वाले i20 गाड़ी में आए थे। 6 वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके हैं। 2 मिनट में कटर से कड़ा काटा और बदमाश हुए फुर्र। तो गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर भी जाना मुहाल हो चुका है। कबीरनगर थाना क्षेत्र के आसपास की यह घटना है। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं तो फिर सावधान रहिए, क्योंकि आप लुट सकते हैं। कबीरनगर इलाके के आसपास ज्यादा एक्टिव है कड़ा कटवा गैंग, गाजियाबाद में घूम रहा है। सावधान, कड़ा कटवा गैंग घूम रहा है गाजियाबाद में कबीरनगर थाने के आसपास, इस थाना क्षेत्र में। तो जिला गाजियाबाद एक बार फिर से अपराध की राह पर आगे है। यह तस्वीर देखिए, ये उसी दौरान की है जब ये कड़ा कटर से काटकर बदमाश फरार हो गए थे और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ये वो शख्स हैं जिनके साथ उस अपराध को अंजाम दिया गया। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।